जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दीपशिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी पड़ रही है जम के? जी अब तो ठीक हो गई। अब ठीक है? अच्छा ठीक है, हाँ बढ़िया। जी। तो कहिए कहाँ पर हैं आप और क्या कर रहे हैं और क्या प्रैक्टिस किया? उपासक का आचार स्टार्ट किया था लास्ट आप वीक। उपासकाचार हाँ जी, हाँ जी। कौन से पेज पर हैं? क्या टॉपिक था? हाँ जी, 9 पेज था, अभी वही पढ़ा था, फर्स्ट पेज ही पढ़ा था उपासक का आचार का। डेफिनेशन। उपासकाचार हाँ मन जी, वाणी और काया से जो क्रियाएं की जाती हैं, ये कर रहे थे? हाँ जी, हाँ अच्छा जी, हाँ अच्छा। जी। प्रैक्टिस क्या की थी? प्रैक्टिस यही अपना थोड़ा सदाचारी बनने की कोशिश। सदाचार तो बहुत बड़ी चीज है, तो कौन सी एक चीज मतलब प्रैक्टिस? अपना बिहेवियर, मतलब जैसे रूड बिहेवियर समटाइम्स बच्चे के साथ बोलती हूँ, थोड़ा उसमें सुधार नहीं तो करने की कोशिश। कलेक्टिव प्रैक्टिस क्या थी? कलेक्टिव प्रैक्टिस उन्होंने यही बोला था कि एक मिनट अपने पर। आपका प्लानर होगा ना? हाँ, हाँ, नहीं प्लानर में उन्होंने ऐसे, क्योंकि जप योग तो हम वही करते हैं ना, जो जप योग वाली बैठक चल रही है। तो उन्होंने बोला था ममता जी ने कि जो आपकी बैठक में जप योग है आप वही कर सकते हो। तो इसमें उन्होंने यही बोला था कि अपनी प्रैक्टिस करेंगे कि अपने हम कितने मतलब लोगों के लिए भी हाँ, प्रार्थना कर यहाँ पे सके। बहुत अच्छा आपने तो पॉइंट लेके आए, क्योंकि क्योंकि ये देखिए, ये सारी चीज डिजाइन्ड स्वामी जी महाराज की है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो ये उन्हीं का आइडिया होता है, ये मेरा अपना प्लानिंग नहीं होती, स्ट्रैटेजीज नहीं होती, राइट? हाँ सो जी, जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो जपयोग हम उसी का लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रैक्टिस करना है, एक तो पहले वो याद रहे, वो याद नहीं रहता है। और फिर जो चीज प्रैक्टिस करनी है उसके लिए बल चाहिए होता है, राइट? सो अगर मुझे प्रैक्टिस ये करना है कि मुझे कंट्रोल्ड बोलना है या मुझे पॉजिटिव बोलना है, सो मैं वही चीज प्रैक्टिस, प्रभु का वही गुण लेती हूँ कि राम नाम से मैं हर एक के साथ चाहूँ और हर परिस्थिति में मधुर ही बोल रही हूँ या सकारात्मक ही बोल रही हूँ, हाँ राइट? तो जी, इसलिए किसी और जप योग का वो वहाँ की, जैसे जैसे आप इंग्लिश की बच्चे हैं, आप टीचर हैं, राइट? इंग्लिश का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, और हिंदी का सब्जेक्ट है, मैथ का सब्जेक्ट है, राइट? हम टीचर्स मिलते हैं, हम कहते हैं अच्छा हम लोग ये कर रहे हैं, हम एक चीज कॉमन कर सकते हैं, चलो आप भी राइटिंग करवाना, अच्छा आप भी राइटिंग करवाना, ये चीज हो सकती है कॉमन, राइट? सारे सब्जेक्ट्स में कि बच्चों को राइटिंग की प्रैक्टिस हो। लेकिन जो इंग्लिश का कंटेंट है, राइट, वो तो इंग्लिश का ही रहेगा। तो ये जो उपासक का आंतरिक जीवन जो आप प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, ये जो प्रैक्टिस करनी है उसका जपयोग तो उसका जपयोग ही रहेगा, क्योंकि आपको उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। आप किसी और बैठक में हम्म, गए हैं, और हाँ, ये डिफरेंट बात है कि हैंडल नहीं होता इतने सारे, वो अलग बात है। पर अगर किसी और बैठक में इंटरेस्टेड है, उसका अलग से जपयोग है, यू हैव टू राइट अलग से जपयोग। सो यू हैव टू डू इट, क्योंकि आपने चॉइस की है कि आप किसी और बैठक में भी जाएं और उसमें भी करें। तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, शाम को बैठते हैं, तो वो जो जो दूसरा जपयोग कर रहे हैं, वहां पर वो वाली माला कर सकते हैं उस तरह से, तो ये चीज, तो हाँ ये जी, हर एक बहुत सारे साधक हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, लेकिन ये इनिशियल माला करनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ जी, हम उस पर्टिकुलर जब का होमवर्क कर रहे हैं, वरना एक सब्जेक्ट में तो फेल होते जाएंगे, क्यों शिखा जी? है हाँ ना? जी। और फिर टीचर कहेगी इस नहीं, उस इससे सब्जेक्ट में तो अच्छा कर रहा है पर मेरे सब्जेक्ट में तो नहीं अच्छा किया, ट्यूशन लगाओ। ये वही नहीं, हिसाब है, पहले राइट? आई तो थिंक यू कैन पहले कोरिलेट तो हम विद इट दो वेरी दो ही वेल। लिखते रहे। हाँ हाँ। लास्ट वीक से पहले तक तो दो दो जप योग ही लिखते रहे हैं।
बस इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि अच्छा जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये बोला था फर्स्ट कि टाइम हुआ है, तो ये स्वामी जी हैं जो आप लोगों को मॉनिटर करते हैं, हाँ राइट? जी। और वो चीज ज्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ये उनकी मेहनत है, राइट? हमेशा याद रखना चाहिए, हर बैठक में जो स्वामी जी करवाते हैं वो उनकी मेहनत है। तो ऑब्वियसली एक टीचर को, आप टीचर हैं, आप कहेंगे हो अनुपमा, ये पता नहीं छुट्टी पे ले गई थी इनकी मम्मी, 1 महीने का गैप आ गया, मुझे फिर से शुरू करना पड़ा, बच्चा सब भूल गया था। हम्म, वेरी वेरी सिंपल, राइट? हम गुरु की मेहनत को ऐसे इवेल्युएट नहीं करते हैं, ये है असली चीज। हम अपनी प्रोफेशंस की मेहनत को देखते हैं बहुत, राइट? लेकिन इस तरह से कंसंट्रेटेड मेहनत जो स्वामी जी कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने, बड़ी कृपा है कि निप इन द बड किया, कि भाई अब लंबी हो जाएगी तो और और चीजें आएंगी उसके साथ, इससे अच्छा है कि अभी निपिन हो जाए। और देखिए वो ले आए, और आपकी जल्दी आ गई कि एक ही हफ्ता मिस की थी वे उस तरह से लिखना, और महाराज को पता था कि ये हो गया है, और तभी हमारी कॉन्वर्सेशन ये चल रही है, राइट? कि भाई उसने पकड़ना है अब और मैंने क्या पकड़ना है, महाराज नहीं पकड़वाना है, तभी उन्होंने वो स्टॉप कर देते हैं और फिर हम उस पर चर्चा करते हैं, राइट? सो इसीलिए तभी स्ट्रेंथ मिलती है कि हमने जो जप योग किया है, उस जो प्रैक्टिस करना है उसी का जप योग करें, है ना? ये है, ये जैसे है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? बस ठीक आप जो कह रहे हो ना मतलब इस वीक फील भी हुआ है कि कुछ मिसिंग है। जैसे मैं जब योग कर रही थी तो मुझे मतलब लग रहा था कि कुछ मतलब पहले तो मैं सुबह का शाम का जैसे आपने पहले बताया था कि अलग अलग कर लो जैसे हाफ इसका और हाफ इसका। तो इस बार मतलब मन में वो वाला जो हमारा उस बैठक का चल रहा था और फिर बीच में लगता था कि कोई और भी आ जाए हाँ, मतलब अब हम कनेक्ट कर लग रहा सकते हैं कि भाई ये चीज मेरे साथ, ये मैं ऐसा क्यों फील कर रही थी, राइट? या तुम हाँ जी। गुरुजन तो बहुत बहुत जगह से बताते हैं और करते हैं, पर या वो हमें, हाँ, वहाँ फिर धीरे धीरे समझ आता है कि वो ये बात बता रहे थे ऐसा इसलिए हो रहा था है ना? हम्म, ये बात है। कहिए शिखा जी, आपका हम्म। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। हाँ राम राम दीदी जी। राम राम। म- बस वो यही बोल रही थी कि राम राम से मेरे व्यवहार में सुधार आ रहा है, लेकिन वाणी पे काबू कभी कभी चला जाता है। जैसे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं तो फिर मैं डांट भी देती हूँ उन दोनों को। अभी आप आपके एग्जाम्स है। आपके पति भी आपके साथ ऐसा करते हैं जब आप उनकी बात अ, नहीं सुनते हो? कितनी डांट पति पड़ती है, बराबर की पड़ती है, या आपको कम पड़ती है और बच्चों को आपसे ज्यादा पड़ती है? जैसे दीदी फोन बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं दोनों। पॉजिटिव वेट नहीं, देखिए फोन बहुत वर्ल्ड ऐसे बोलती है, बट द थिंग इज कि फोन अगर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में यूज किया जाए, देन उससे ब्लेसिंग, उससे बड़ी ब्लेसिंग ओनली कोई नहीं है। दीदी, ओनली रील्स, रील्स एंड शॉर्ट्स। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ पता है, चाहे कुछ मर्जी हो, लेकिन बात यह है कि मेरा क्वेश्चन, पहले मैं वापस क्वेश्चन पे आती हूँ हाँ कि जी। आप कुछ करते हैं, आपके घर में हाँ जी। एल्डर्स हैं, क्या आपको उसी फ्रीक्वेंसी से डांट पड़ती है जो उसी फ्रीक्वेंसी से बच्चों को पड़ती है? आप रह नहीं पाएंगे, है ना? हाँ जी। है ना? आपके अभी बड़े वो घर में जो है हाँ अभी, जी। अगर आपको उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप बच्चों को ट्रीट करते हैं, आप कहेंगे अपनी मम्मी से, दिस इज नॉट फॉर मी, आई कैन नॉट टेक इट, ये यस। गलत घर में शादी करवा दी है, यस दीदी। इनको बोलने की तमीज नहीं है, इनको मेरी कोई चीज पसंद नहीं आती है, इनको हाँ हर यस चीज दीदी। अपने हिसाब से चाहिए। हाँ जी। यस, व्हाई व्हेन वी कांट टेक इट, व्हाई डू वी एक्सपेक्ट बच्चे टू टेक इट? सिंपल बात, ओके। जो चीज मुझे नहीं अच्छी लगेगी, कोई मेरे पीछे ऐसे पड़ जाए, हमें ये थोड़ा सा पॉज करना चाहिए। वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है? यस। जैसे मेरे यस अंदर दीदी। फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, फीलिंग सेंस। राइट? और
अगर मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं पसंद होगा, भाई सारा कुछ तो सेम है, उनको क्यों पसंद आएगा? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, यस। उनको तो घर से ही सुनना पड़ता है। हाँ हम जी। लोग को कभी कभी बाहर से ऐसा कोई मुंह बना दे और हमारा सारी ड्रेसअप होके गए हैं, वो मूड ऑफ होके आ जाए वापस, कमाल है यार, पार्टी में ऐसे देख दिया मुझे, सिर्फ देख दिया मुझे, या जी। ये कमेंट क्यों मारा, क्या मतलब है? हमारी जो लेवल है, कमेंट क्यों मारा? एंड बट वी कीप्स डूइंग द सेम थिंग विद किड्स, व्हाई? व्हाई? क्योंकि हमें भी ऐसे ही किया है ना, सेम हाँ है। जी। हमारे घरों में भी हम्म, यही पैटर्न चला है। हम्म। और पर हम क्यों चलाना चाहते हैं वो पैटर्न? इनको कितनी प्रॉपर। एनर्जी जो उन्हें कहने में। अच्छा, मुझे बताइए, क्या हाँ आपके जी। बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है? है। 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 क्या वो रेगुलर बातें नहीं समझते? समझते भी है और नहीं भी समझते हैं। नहीं, पहले, अच्छा चलिए, और टेक्निकल होते हैं, क्या उन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर है? नो, नो, नो। ओह वाह, ये रिएक्शन बहुत अच्छा था। ओ नो 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 अनुपमा, ठीक है ठीक है। सो इसका मतलब है मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ब्रेन फंक्शनिंग बहुत अच्छी है, राइट? सो इसका यस। मतलब जो भी बातचीत हो रही है पब्लिक में, स्कूल में आपके साथ, वो बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंड करते हैं, हाँ जी। बट दे मेक द चॉइसेस, ओके। है ना? ओके। तो इसका मतलब इफ दे आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब उन्हें एक बार समझ आ गया है, आपको, उन्हें पता चल गया मामा ने क्या बोला है, हाँ जी। क्योंकि कोई कोई ब्रेन डिसफंक्शन नहीं है, राइट? कि भी उन्हें नहीं। लिख के बताना पड़ रहा है, साइन लैंग्वेज करनी पड़ रही है, या किसी और ढंग से बताना पड़ रहा है। उनको बताया कि हेलो बेटा, बहुत हो गया फोन, उनको पता है कि भाई इसका क्या मतलब है, राइट? वी अग्री, यस। डू वी अग्री? यस। यस। सो अब हम उनसे ऐसी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने बताया है हेलो, रिमाइंड किया है कि बहुत हो गया फोन, और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और वो वही करते जा रहे हैं। सो अब है कि हाँ जी भाई, इंटेलिजेंट पीपल बैठिए जरा मेरे साथ। हाँ, तो और फिर अब मुझे पता है कि आपको समझ आया मैंने क्या कहा है, जी। और मुझे पता है आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, और आप इस क्लास तक पहुंच गए, इसका मतलब आप काफी इंटेलिजेंट है, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपसे कहा करने को, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो और मैंने उसमें कट मारा, लेकिन क्या हम इंटेलिजेंट पीपल की तरह बात कर सकते हैं? कैन वी रीच अ सोल्यूशन कि मम्मा की भी रहे, क्योंकि मम्मा को कंसर्न है, और आपका इंजॉयमेंट भी हो, राइट? और एंड देन वी कैन मीट हैप्पी। हम ऐसी बात क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी सासू माँ से या हस्बैंड से यही एक्सपेक्ट करेंगी, राइट? आप उन्हें कहेंगी कि आपने मुझे सबके सामने ऐसे क्यों कहा, पहली बात। यस। फिर आप उन्हें कहेंगी आप मुझसे बात कर सकते थे ना प्यार से, और आपको गुस्से होने की क्या बात थी? मैं कोई लड़ाकी थोड़ी ना हूं जो आपको इस तरह बात करनी थी मेरे साथ, या मैं आप मुझे पसंद करते हो तो मैं हम इकट्ठे बैठ के बात कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी? राइट? हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे होते हैं और सरल होते हैं, तो क्या करते हैं कि जो रिपीटेड मम पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, उससे क्या करते हैं, थ्रो इट इन द उससे डस्टबिन, को फुर फुर फुर, है ना, थ्रो इट इन द डस्टबिन।
क्योंकि पता है ये आता जाना है, सेम आना है, सेम आना है, सेम आना है, राइट? यस सो बट इफ वी डू समथिंग डिफरेंट, तो उनको दे इट विल कैच देयर अटेंशन। ए, इनको क्या हुआ है आज? ये हमें ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हैं? और फिर देखिए, जब हम डिफरेंट ट्रीट ऐसे बात करते हैं, अगले का मन भी करेगा कि ये मम्मा कुछ अलग कर रही हैं, क्या करेगा यस कि नहीं? है ना? आपके बड़े एल्डर्स अलग से जाके बात करें और कहें कि शिखा, यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा यार, तूने मम्मी के साथ ऐसे क्यों बोला? फिर आप बताओगे नहीं नहीं, पता है क्या, मेरे को ना बहुत जोर की बाथरूम आ रहा था, और चाय ऊपर थी तो वो बड़ी इसीलिए ऐसे निकला। है ना? ये जेन्युइन रीजन है कि भाई तभी निकला, मेरी इंटेंशन नहीं थी, पर मेरी ऐसी कंडीशन थी और इस, you know, so जब हम when we communicate like that, और and then what happens is कि हम बच्चों को स्पेस, एक सेफ स्पेस देते हैं कि वो बात कर सकें, आई एम रेडी टू लिसन, यू कैन शेयर, एंड देन वी कैन मीट एट अ पॉइंट, यू नो, एंड देन ऑफ कोर्स तो फिर हमारी जो एनर्जी है और हमारा जो संकल्प है वो पॉजिटिव वे में चले जाता है ना, क्योंकि पॉजिटिव। क्योंकि हम तो कंजर्व करना चाहते हैं ना एनर्जी, ये सारी चीजें हमें एनर्जी कंजर्व करवाती हैं कि कंजर्व करें ताकि हम यू नो अपना जो हमारा टास्क है, संकल्प, उसे अच्छे से कर सके, उसमें हमारा फेलियर रेट कम हो, है कि नहीं? और एक और पॉइंट हाँ दीदी, जी। जैसे मेरे पार्टनर मेरे साथ झूठ बोलते हैं, लाई बोलते हैं, उसके लिए। कई बार अब इतने बड़े हो गए हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने आपसे डिस्कस भी किया था ना, उनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम है और वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अच्छा। तो मैं हमेशा उनको मना करती हूँ कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि मेडिसिन ले रहे हैं। हम्म। तो बट वो मेरे साथ लाए बोलते हैं, और मुझे नहीं पता चलना था कि उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किए या नहीं किया। एक्चुअली मेरे सिस्टर इन लॉ आए हुए थे और उन्होंने बोलते डेली अल्कोहल लेना हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। तो आई गेस सेम तरह की कॉन्वेंट, रेदर देन उन्हें बताना कि ये नहीं लेना, और रेदर देन बट वो उन्हें कहना कि आप अल्कोहल मतलब आपकी सेहत के लिए नहीं ठीक है, तो बट वो नहीं सुनते। हाँ, हम उन्हें नहीं चाहते कि वो हमारी सुने, एक्चुअली, हम्म। वो राइट? नहीं माने। हम नहीं चाहते, हमें ही अपनी हम्म। इच्छा निकालनी है। हम चाहते हैं कि बच्चे अपने डिसीजंस लें, ठीक है? हम्म। हम ये हम्म। चाहते हैं, ठीक है? हम्म। हम होपफुली हम कंट्रोलिंग, इच्छा अच्छा तो बहुत लगता है कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ, जो मैंने बोला है वो होना चाहिए, इस तरह से। पर हम स्टेप बैक कर सकते हैं और अपने मन से निकाल देते हैं कि जो मैं चाहती हूँ वैसा हो, ये मेरी इच्छा नहीं है। पहले ये स्टेप अपने लिए, अपना रूपांतरण कर रहे हैं ना, अपने लिए पहले ये लें कि नहीं, जो मैं चाहती हूँ वैसा ना हो, मैं जो अपने लिए चाहती हूँ पहले मैं वो करूँ। ये होमवर्क हो गया, स्व सुधार, पहले स्वामी जी की साधना, स्व सुधार, राइट? अब जिस तरह आप बच्चों के पास गए, आप अपने हस्बैंड से इसी तरह बात कीजिए बैठ के कि आप आप आपके 1 साल के अपनी फैमिली के लिए क्या प्लान्स हैं, राइट? आप अपने आप को 1 साल में अपनी फैमिली के साथ कहाँ देखना चाहते हैं? क्या दिखता है आपको? अम, फिर फाइनेंशियली आप अपनी फैमिली के साथ 1 साल में, हम छोटा लेते हैं 1 साल, 1 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? अम, तो जब वो आंसर करें, होपफुली इस क्वेश्चन को, जनरल क्वेश्चन है ना, तो फिर कैसे आप क्या कर रहे हैं उसके लिए कि आप जो 1 साल में अपने आप को ऐसा देखना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए, और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपका ये 1 साल जो देखना है वो,
जो आपने मुझे बताया कि नहीं नहीं की गल है, 1 साल है तो हम ऐसे करेंगे। तो आप बताइए कि हमारी जो हेल्थ सिचुएशंस हैं और जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं उसको मैं आपकी कैसे हेल्प करूं कि आप अपनी ये वाला गोल अचीव कर सकें। अब यहाँ पे क्या है, आप उन्हें कुछ बता नहीं रहे हैं, राइट? आप चाह रहे हैं कि वो खुद अपने डिसीजन ले, उनकी फैमिली है, हम यस सबको यही अच्छा लगेगा, है ना? और कोई एडल्ट किसी को बताए उसकी ड्यूटीज के बारे में तो पसंद नहीं आता ना, चाहे जी साधक है चाहे कोई भी है। तभी तो अनुपमा रेड अलर्ट पे मारा होता है ना छापा है ना, कि भाई ये क्यों ऐसा क्यों करती है। लेकिन पर बात ये है कि क्योंकि फैमिली है, हम थोड़ा सा हक अलग से सोचते हैं और तो इसलिए फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि आपका क्या है, वेयर डू यू सी। आप 6 मंथ से भी शुरू हो सकते हैं, छोटे यस टारगेट्स भी ले सकते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ। अब क्या है कि अब हमारी टोन शांत है, हम एक अडल्ट की तरह बात कर रहे हैं, हम दूसरे को इंटेलिजेंट समझते हैं, हम समझते हैं कि अगले की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं और मैं आपकी कैसे उसमें हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन कई जब तक हम ऐसे प्रश्न नहीं पूछते या कॉन्वर्सेशन नहीं करते और टोका जैसे उसे रिमाइंड करवा रहे होते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, क्या हम्म। मेरे पास आपके पास वही क्वेश्चन आएगा, क्या वे इंटेलिजेंट नहीं है राइट? इंटेलिजेंट है, क्या उन्हें नहीं पता ये ठीक नहीं है? पता है, पता है पता राइट? है। सो अब आती है कि आपको पता है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप फैमिली की केयर करते हैं, इतने प्यारा हमारा फैमिली है, तो अब मैं कैसे आपकी हेल्प करूं ताकि आप 6 मंथ्स ये गोल अपना अटेन कर सकें। तो इसमें आपको, जब आप ये कोई डिसीजन लेंगे इकट्ठे, राइट, यस तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पहला बिहेवियर है वो आप कंटिन्यू ना करें और जो हमने इकट्ठे बैठ के डिसाइड किया है उसको फॉलो करें। इजी नहीं होता क्योंकि हमारे पैटर्न बने होते हैं, राइट? यस और फिर उसके बावजूद जो हमने डिसाइड किया, लेट्स से कपल ने डिसाइड किया है, हाँ, अच्छा मैं ना ऐसे करूंगा, एकदम तो मैं वो, क्योंकि हर की अपनी ये कंडीशन होती है ना बॉडी की। अच्छा मैं ऐसे ऐसे करूंगा कि वीक में एक कर लूं, क्योंकि मैं करता हूँ चोरी चोरी, पीता हूँ हर रोज, हम्म तो ऐसे करता हूँ कि मैं ना ऑल्टरनेट कर देता हूँ। लेट्स से खुलासा हो जाता है 1 वीक मैं हर रोज पीता हूँ, हम्म तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, तो हम्म हम वेट करेंगे कि वो अपना खुद डिसीजन ले, राइट? तो लेट्स से वो कहते हैं अच्छा चल मैं ऐसे कर देता हूँ, ऑल्टरनेट कर देता हूँ, बोलना ठीक है, ओके। तो तो मैं आपकी कैसे हेल्प करूं, क्योंकि आपकी बॉडी तो चाहेगी, राइट, कि अब ये ट्यूसडे को हम्म नहीं पिए तो वेडनेसडे थर्सडे को फिर चाहेगी वो, क्योंकि आदत है। हम्म मैं कैसे हेल्प करूं? हम्म नहीं नहीं मैं कर लूंगा। अब बोला ठीक है, अगर आप कर पाए, आप लिख लीजिए डायरी में, ये लो, ये पेन पेंसिल है, मॉनिटर करो अपना, लिख लो मैंने नहीं पी, रख दीजिए सिर के सहारे अपनी डायरी, जैसे हम प्लानर करते हैं कि मैंने हम्म आज पीनी है कल नहीं पी, राइट? बोला हम्म ठीक है। और अगर अच्छा अब यहाँ पर बाहर वाले आके कहते हैं नहीं उन्हें तो पी सी, वो सडे हम्म नाल सी ना हो, अब आपने उस एरिया में नहीं जाना, आपने उन्हें बोलना है। देखिए वो बहुत इंटेलिजेंट है, आई नो वो फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, वही चीज अब आप दूसरों को बोलेंगे, बट आई थिंक ही डिफिकल्ट है, बट आई थिंक ही विल टेक अ डिसीजन। और तू ऐसी सोचती है उसने कुछ नहीं करना, वो पी के आया है,
बोला कोई बात नहीं, बट हमारी बात हुई है एंड वी आर गोइंग टू स्टिक ऑन दैट। जब ये बात आप बाहर वालों के साथ करते हैं ना, ये वाली एक क्या कि आपने पॉजिटिव बीज बाहर डाला, जी जो भी आपको बाहर से बता रहा है वहां पे आपने पॉजिटिव बीज डाला, तो क्या है कि उनके अंदर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चलेगा, या वो आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन आपने अपनी कमिटमेंट अपने पार्टनर के साथ निभाई है, बात और वो कहीं ना कहीं होगी, टच होगी। इट टेक्स टाइम, राइट, लेकिन बट आई फील कि बार बार उन्हें रिमाइंडर कि आप लिख रहे हैं प्लानर में, आपने लिखा कि आज पी के नहीं, ये आपका अपना ही है, सो आप कीजिए ट्राई। फिर अगर देखा कि एक वीक हुई, तो महाराज गुस्से और बाकी चीज़ों के लिए भी कहते हैं कि तीसरे दिन आके हम फेल हो जाते हैं, और हाँ जी अगर वो एक दिन भी कर सके, इट इज़ अ सेलिब्रेशन। अगर वो अपने आप एक दिन भी जैसे ऑल्टरनेट शुरू किया वो कर सकें, इट इज़ अ सेलिब्रेशन। आप कहिए देखो, इस वीक आपने एक किया है, आई एम श्योर नेक्स्ट वीक आप 2 कर सकोगे। सर क्या है वो जो नेगेटिव टोका टोकी है, अब हमने उस डायलॉग को ही चेंज कर दिया कि वंडरफुल, अगर आज आपने नहीं किया दैट्स ब्यूटीफुल, आई थिंक आप नेक्स्ट वीक 2 कर सकोगे, एंड देन विद दैट पॉजिटिव। और अगर गिर गए, अगर नहीं कर पाए, बोलो कोई बात नहीं, लेट्स डू इट, अभी हमारे पास 6 मंथ्स हैं, वी कैन स्टिल डू इट, आई थिंक यू स्टिल कैन ट्राई। आप नेक्स्ट वीक 2 का टारगेट ही करिएगा, ऐसे लाइक दैट। सो उस तरह स्लो है और आपका जॉब चल रहा है, और आपकी उसके साथ आपकी कंट्रोल्ड डिस्कशन कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वो बहुत डिफरेंट बीज लेके आता है घर में, एनवायरनमेंट में, है ना। और फिर गुरुजन बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हम जो उन्होंने जी लिखा है हम उसके अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसके अनुसार करते हैं तो फिर बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत राइट। या ट्राई कीजिएगा, आज कम्युनिकेशन पे ही है ना। हाँ जी नेहा जी, राम राम, कैसे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, राम राम जी दीदी जी। कैसा चल रहा है? आ रहे हैं रेगुलरली बैठक में? दीदी आ रही हूँ, पिछली बार तो आ नहीं पाई थी, साधना सत्संग में गई हुई थी आज से। कितनी बैठकें हो गई हैं? कितनी बैठकों मिस की? पिछली बार की, फिर तो पीछे भी लगातार की थी, उससे पहले 2 रह गई थी। हाँ, तो हम लोग का रामोपासना मिला, हम लोग नहीं, का 1 रहा स्ट्रिक्ट है। था। हाँ, तो अगर दो दो बैठ के मिस करते हैं हम, तो फिर हम आउट हो जाते हैं, फिर नया कोई ग्रुप आता है, फिर ज्वाइन करते हैं, 2 से अधिक हो जाती हैं तो, राइट। सो वो देख लीजिएगा कि कितना डिस्कनेक्ट है, और फिर उस हिसाब से कीजिएगा, राइट। हाँ, क्योंकि इसमें अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। सो इसमें ये, क्योंकि अटेंडेंस लगाना ही एक साधना है हर बार पहुंच पाना ही एक अपनी साधना है ना। तो इसलिए जितना रेगुलर हो तो उतना, नहीं तो फिर से शुरू कीजिए, नहीं तो करना ही पड़ता है फिर से शुरू, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ना, इस तरह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मेरा प्रश्न है, एक्चुअली क्या होता है कि कई-कई बार तो मेरा बहुत सही रहता है रूटीन में, सुबह-सुबह 20-10,000 जाप हो जाता है, और मतलब एक जैसे होता है ना कि अब वो बेबी है, तो उसकी वजह से कई बार अगर वो जल्दी उठ गई तो सारी रूटीन बीच में रह जाती है। शाम को अगर मैं ऊपर कई बार ध्यान पे बैठने जाती हूँ, जामृत का पाठ किया 10 मिनट, तो उसके बाद जब मैं ध्यान पे जैसे बैठती हूँ, वो नीचे से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि आ जाओ, आ जाओ। तो बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मूड भी खराब तो होता है, पर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि वो जो फ़ीड लेती है, जब वो सो के उठती है, उस टाइम उसको फिर से फ़ीड की ज़रूरत होती है। तो ये उस टाइम मेरा मन बड़ा खराब होता है, और कई बार रूटीन ऐसी, मतलब, और अब मेड कोई नहीं थी, कुछ अब मेड नहीं है घर, काम इतना ज़्यादा, थकावट इतनी हो जानी कि अगर मैं कहूँ कि चलो अभी रात को ही कर लूँ, तो नींद आ जानी।
मतलब लास्ट वीक काफ़ी ऐसे गड़बड़ सा रहा है, तो मैं मतलब बहुत अपसेट हो जाती हूँ, फिर वही उसी चीज़ का स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि मैं कर नहीं पाई। तो मतलब उस समय मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे भाव मेरे मन में हो कि मैं राम इच्छा उसको सोचूँ या मुझको अपने में गिल्ट आए कि मतलब सबसे मैं क्या पहले कर सकती हूँ? सबसे पहले जिस तरह आपने मुझे बताया, सबसे पहले परिस्थितियों को एक्सक्यूज नहीं मानना, नहीं तो आपकी बेटी सेम करेगी। नहीं मामा, मेरे हेडेक हो रहा था मामा, अब मेरे पास पेंसिल नहीं थी मामा, मेरी नोटबुक खत्म हो गई थी मामा, नहीं मेरे को वो फ्रेंड ने ऐसा कहा था, आज मेरा मन नहीं कर रहा था मामा। तो अब क्या हो गया? जिस तरह का आप एक्सक्यूज करें, नहीं वो ऐसे है, वो चीज़ वो है, तो क्या है, हम बच्चे को हम कहेंगे, देखेगा हमें बच्चों में कि वो ये कर रही है और कर नहीं रही, काम काम करना है, काम पे फोकस करना है, फॉरगेट अबाउट अदर्स, तू ये पेंसिल ले लेती, तू ये कर लेती, तू ये कर लेती, वील से द सेम थिंग टू द चाइल्ड। उसी तरह से कभी भी परिस्थितियों को एक्सक्यूज नहीं बनाना अपना काम करने के लिए। पहले तो अपना ही है, क्योंकि जब आप अपने अंदर ये करेंगे, तब आपका एक्शन में आएगा, और तब बच्चे नोटिस करते हैं, राइट? ओहो ये हो गया, मेरा ये रह गया, ओहो मेरा ये हो गया, मेरा ये रह गया। वी स्टार्ट सेइंग इट इन द हाउस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच चिल्ड्रन अडेप्टेड सेम बिहेवियर, सेम एक्सक्यूजेस वो ले लेते हैं। तो सिचुएशन बनाइए, सिचुएशन निकालिए। हम लोग तो रामोपासना में तो हम इतना ज़्यादा सिचुएशन बनाना सीखते हैं कि अच्छा ये हो गया, ये चीज़ आगे चल भाई ये कर लो। दिमाग इतना वो चलता है कि नहीं, मुझे मेरा ये टारगेट है, तो ये हो गया तो ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अब कर लो, ये कर लो, लाइक दैट। तो इसलिए फोकस यहाँ पे है फोकस। जितना इम्पोर्टेंट फील होगा, राइट, वो होगा, वो चीज़ है। अब जैसे जैसे घर के काम है और मेड नहीं आ रही है, वहाँ अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करने की बजाय, क्योंकि छोटा बेबी है, सॉल्यूशंस निकाल, वहाँ पे भी सॉल्यूशंस निकालो। अब हस्बैंड कहेंगे तू अब रोज रोज ही बाहर कर रही है, बोलो आई कांट जस्ट डू इट, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर, आई मीन यू हैव टू ब्रिंग मी अ सोल्यूशन। अगर मुझे एक हफ्ते के लिए कहीं और से हल्का सा ज्यादा पैसे दे के मुझे हेल्प चाहिए, तो आई नीड इट, यू नो तो आई नीड इट, तो इसका मतलब मैं रख रही हूँ, बिकॉज आई नीड इट, आई कांट डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल, तो यही कहते हैं राइट? कि कुछ मत करो। हाँ, वो तो कहते हैं गंदा घर है, गंदा रहने दो, खाना बाहर से मंगा लो, बस तुम टेंशन मत हाँ, लो। किसी दिन ऐसा भी कर लो, हुआ किसी ऐसे ही दिन रहा लास्ट ऐसा वीक। भी कर लो, इट्स ओके, लेकिन अपनी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। ये भी ठीक है, किसी दिन ऐसा भी कर लो, ओके आज बस बहुत हो गया, मेरी बॉडी नहीं चल रही है, इतनी एग्जॉशन हो जाती है कि नहीं चलती है, कर लो ऐसे और मंगवा लो बाहर से। और फिर क्या है कि आपको अपनी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो वैसे तो मेंटल से होती है, पर फिर भी मेंटल एक भी चाहिए होता है कि बस क्योंकि बहुत लिस्ट होती है मेंटली, तो आज ये नहीं करना, आज मुझे। और जब ऐसी सिचुएशन आती है, चीजें डिवाइड कर लेते हैं, सारा कुछ नहीं मुझे एक दिन में करना। अगर मेरे कपड़े वेंसडे आज आ गए, कपड़े भी आ गए, बर्तन भी आ गए, क्लीनिंग भी आ गई, तो मुझे ही करना है, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ। आज मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, कल मैं कपड़े कर लूँगी, या जो भी प्राय उस तरह से तो क्या है कि अपने अपने माइंड को अलाउ करना है। प्रायोरिटी मेरी, जो कि उस जिस चीज़ के बगैर मैं रह नहीं सकती, वो तो करनी करनी है, पर जो चीज़ टाल सकते हैं वो टाल सकते हैं, और वो टालनी भी चाहिए, राइट? तो इसलिए वो करना चाहिए, हैबिट बनानी चाहिए कि नहीं, इट्स ओके, स्लो कर लूँ मैं पेस, आई कैन डू दिस, दैट्स इट। और जो चीज़ें मेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं कर लूँ, ताकि मेरी नरिशमेंट अंदर से मिलती जाए और मैं कर सकती हूँ। फिर आप देखेंगे, फिर आप असली चेंज देखेंगे।
जब आप इसको प्रायोरिटी रख के बाकियों को थोड़ा स्टैंड स्टिल कर देते हैं, तो वो अंदर से आपको इतनी एनर्जी मिलती है कि आप बाकी चीजें भी बहुत सुंदर से कर पाएंगे, जी, लिटरली। वो तो है। हाँ, वो आपने तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया किया होगा मैंने। कभी, राइट? सो जी। इसलिए इसलिए उसे इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी जो प्रायोरिटी है वो रेड अलर्ट पे ही होनी चाहिए, लाल बत्ती है वो तो। बस वही मुझे लगता है कई बार जब लाल हम बत्ती सोचते है हैं वो। कि हाँ, ये कितना सुंदर महाराज बोले, लाल बत्ती आती है, सारी ट्रैफिक भी साइड पे होना होता है, सबको अटेंशन में भी होना होता है, सब देखते हैं भैया क्या हो रहा है। उसी तरह से ये कार्य लाल बत्ती के कार्य हैं, बाकी कार्य इनके इनके अराउंड एडजस्ट होंगे। यूएस में तो सारा सड़क खाली हो जाती है ना, सब साइड पे हो जाते हैं, वो लाल बत्ती जाती है। इंडिया में अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है शायद, पर फिर भी लाल बत्ती को जगह मिलती ही मिलती है। सो ये सारी चीजें आप प्लानर में भी इन चीजों को रेड पेन से लिखना शुरू कीजिए, राइट? और दूसरी चीजों को ब्लू पेन से लिखना शुरू कीजिए। अब आपको पता है कि रेड पेन तो फोकस ही फोकस है, लाल बत्ती है, ये नहीं ढीला होना चाहिए, बाकी मैं एडजस्ट कर लेती। ये प्रायोरिटी की बात है, करना ही करना है ना? ये बात है, फिर हो जाता है सब, पर हमें वो कदम लेना ही पड़ेगा प्रायोरिटी के लिए, ये है बात। कल मुझे हस्बैंड ने कहा भी था, टाइम था मेरे पास कि तुम जाओ, उनको पता है मेरी मतलब साइकोलॉजिकली थोड़ा होती हूँ। पहले कहते जाओ पूजा कराओ, तो मैं 10 मिनट बेटी को देखता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं 10 मिनट पहले चावल बना के जाती हूँ। वो जैसे चावल बना के वही 10 मिनट बाद फिर वो रोना शुरू हो गई। और उसके बाद मतलब 2 घंटे मतलब मुझे उसके साथ लग गए, और मेरे को इतना अंदर से रोने का मन हो रहा था कि मैं क्यों नहीं गई, मैं अपने ध्यान पे बैठ जाती 10 मिनट। हाँ, तो अब तो देखा, वही मैं बिल्कुल सही आपने सिचुएशन भी आई और आपने देखा भी कि जो आपकी लाल बत्ती की थी, आपने उसे कहा खड़ी रह भाई, पहले जनता को जाने दे, और जनता को क्लियर करने में तो 2 घंटे लगने ही थे। इसको रेड लाइट ही समझिए, रेड लाइट की गाड़ी है, पहले इसको चलाने दो, अपने आप जनता बाकी सेट हो जाएगी। और देखिए ये प्रभु ही आए थे, ये आपके हस्बैंड से। हम देखिए, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते या वैसे नहीं होते, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, या हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो भाव आता है, ये क्या। लेकिन महाराज ने कहा हुआ है, हमें आदेश दिया हुआ है, हर से सीखो। सो वो कहीं से भी बुलवा सकते हैं। अगर हम सजग नहीं है, हम इग्नोर करेंगे अपने कुछ ना कुछ अंदर सुपीरियोरिटी या कुछ भी, जबकि वो हमारी ही जो अच्छी चीज है, वो हमारे ही वो उसकी बात कर रहे हैं, नहीं पहले तू वो करा, तो आपको उन्हें हग दे के बल्कि जाना चाहिए था। अगली बार ये कर लेना, थैंक्स करके, नहीं तो मुश्किल कम होते हैं जो बोलेंगे नहीं तू पहले पाठ करा फिर देखते हैं। मैंने प्रायोरिटाइज नहीं किया ना उस चीज को, वही फिर हुआ। या ये सारी चीजें, आपका जो क्वेश्चन भी था, ये प्रायोरिटी पे है, और फिर आप बाकी चीजों में उलझ जाती हैं, वो तो उलझेंगे ही, वो तो उलझेंगे ही, ये चीज है। तभी महाराज आज भी मुझे कह रहे थे, पोस्ट अभी जाएगा, जैसे यूएस में, और साधकों को आपस में तो मुझे नहीं पता, लगता वो कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली तो उपासक का जीवन प्रैक्टिस करना चाहिए, और अगर ग्रुप बना के करते हैं, इंडियन फ्रेंड्स को लेके करें, इंडियन फैमिली, अपनी जो फैमिली है उसके साथ मिलकर, महाराज कह रहे थे कि करिए, नहीं तो फिर आप फिर दूसरों को देख देख के ही ऐसे होते रहेंगे कि अगले में चेंजेस आ गए, हम तो सालों साल वैसे ही आ रहे हैं, क्या करना है, राइट? क्या करें, ये बात आ जाती है। तो इसलिए ये चीज, उपासक का आंतरिक जीवन जो है, इसका अध्ययन, इसको रीड नहीं करना, ये इसको फॉलो करना, इसको अभ्यास करना, ये बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं सारे लोग, है ना, कि भाई हम तभी इसे लाइव भी लाते हैं कि कितनी साधक मेहनत करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स मेहनत करके फिर बहुत चीज़ों से हेल्प मिलती है। या ठीक है, तो हम चलते हैं आगे।
पासक का आचार। यहाँ तक थे आपकी, उसको सदाचार कहते हैं, है ना? राइट। सो हाँ जी उपासक को अपने हित के लिए, हमेशा स्वामी जी महाराज की साधना में अपना हित हमेशा पहले आएगा। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये है बी गुड एंड देन डू गुड। जब तक हम खुद नहीं अपने अंदर चेंज लाएंगे, खुद नहीं रूपांतरण करेंगे, हम किसी को, बच्चों को हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते पॉजिटिव सेंस में। तो इसलिए बी गुड वो ये है अपना। तभी स्वामी जी की हर चीज अपने लिए आती है, स्व, फिर सेकंड पे आती है पर। वो यही है, बी गुड डू गुड, राइट। तो ये है उपासक को अपने हित के लिए, अपने बंधुओं के हित के लिए, अपने जैसों के लिए और इस लोक परलोक के कल्याण के लिए सदाचारी बनना चाहिए। प्राय लोगों में वृत्तियों को कोमल, मधुर, शांत और श्रेष्ठ बनाना सदाचार में सम्मिलित नहीं समझा जाता। बाहर के रीति ढंग और रूढ़ी के कर्मों को अधिक लोग सदाचार कहते हैं, परंतु उपासक को तो ये समझना चाहिए कि क्रोध आदि वृत्तियां बड़े हुए दुराचरण के ही चिन्ह है। बैड बिहेवियर, दुराचरण, इट्स अ बैड बिहेवियर, राइट। सो हम यही करेंगे कि राम नाम से मेरा व्यवहार मधुर होता जा रहा है भीतर से, क्योंकि अंदर वृत्तियां शांत मधुर होंगी तभी जिह्वा से निकलेगा, राइट। मैं किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि फोन पकड़ते ही हेलो हुई, राम राम हुई, sarcasm और तीखी वाणी, इट वाज। तो उन्होंने कहा कि कितनी देर बाद बात हुई है, लेकिन द पर्सन जस्ट ब्लर्टेड आउट। तो यहाँ से क्या पता चलता है, अंदर की वृत्तियां शांत नहीं है, अंदर चित शुद्धि नहीं है, कि हमें रियलाइज नहीं होता कि हम ये चीज। तो फिर हमारा जप योग रहेगा, राम नाम से मेरे अंदर की वृत्तियां कोमल और मधुर बन रही हैं, या मेरे अंदर की वृत्तियां कोमल और मधुर। तो उससे क्या होगा कि हमारे बिहेवियर में या हम जो कुछ टैकल कर रहे हैं उसमें हम स्टेप बैक करेंगे और एक पॉजिटिव वे से बात कर सकेंगे। या ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम लोग जो रहना चाहते हैं, जिनके पास समय है वो रह सकते हैं। हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे और फिर वहीं से समाप्ति हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राम राम। थैंक थैंक यू। राम या राम। राम।
राम
राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत तारा, रंजन साजन सखा प्यारा, अंत काल दैव सके न सहारा। राम नाम मेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगे सखा सने। सुरन शुभ युग युग का है राम सहेला, राम भक्त में रहे अतुल। निर्जन वर्ण विपद हो, निविड़ निशान हम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से बचे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वह फिरो भेद न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साधु जो हित कर चाहता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता दूरक, चिंता भंजन चिंतन पूरक। शोक सागर हो मराता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुपार, गंगा करना बेड़ा पार। घड़ी घड़ी करते कर पार, कष्ट कठोरों क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिभास, सुखदाता प्रभु में दयाल। घटना घोर घटे जिसमें, दुर्जन पड़े लेवे किए। जपिए राम राम बिन देव, राम राम शुभ है। राम राम ओम सदा सहाय, राम राम सर्व सुखदायक। राम राम ब्रह्म राम के शरण शांति अक्षय है ये। कुंजी राम राम की पाई, पाते साथ नाम ले जाइए। नाश जन्म मरण का काल है, राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्यावन, निवास सती में राम नाम बिन नीरस को। राम नाम जप करिए तो, राम जाप सब संयम साधन। राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास। सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची
जाने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, राम राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय राम, राम जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भज राम राम राम, पतित पावन नाम भज राम राम राम, राम राम राम, भजने राम, राम राम, भजने राम, राम राम, भजने राम, राम राम। शरण शरण शांति के नाम, भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभमङ्गल संचार, अभ्युदय सदय धर्मकार, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभमङ्गल संचार, अभ्युदय सदय धर्मकार, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभमङ्गल संचार, अभ्युदय सदय धर्मकार, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभमङ्गल संचार, अभ्युदय सदय धर्मकार,
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने